2014-15 में, 2019-20 में केजरीवाल जी क्यों जीते? क्योंकि तब तक 5-6 साल तक दिल्ली वालों को जेन्युइनली ये था कि ये डिफरेंट है, ये हम में से एक है, ये करप्शन को हटाएगा, केजरीवाल फिर से आएगा, ये सब कि ये करप्शन, ये सारे मुद्दे जो हैं जिनसे आम आदमी पार्टी कहते थे हम अलग हैं, वो अलग नहीं है। सो वोटर ये सोच रहा है भाई ये सारी पार्टी सेम है, इनको हमने 10 साल दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ये प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ। सबा नकवी जी, रिपोर्ट तो आपके पास आती है, पत्रकारों के पास रिपोर्ट आती है, आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? मेरी रिपोर्ट तो कह रही थी कि टक्कर की लड़ाई है और क्लोज है, लेकिन लोग ज्यादातर मान रहे थे कि 40 सीटें आप निकालेगी। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी को 45 प्लस चाहिए टू पावर में रहने के लिए, क्योंकि उनके बहुत कैंडिडेट दूसरे पार्टी से आए हैं, कुछ बीजेपी से भी आए हैं, इधर उधर से आए हैं। तो ये नहीं कि वो आइडियोलॉजिकल अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल अन्ना मूवमेंट वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी और जिस तरह की मजबूती अब भाजपा के लिए दिल्ली एक प्रेस्टीज इलेक्शन हो गया है, उन्होंने इतना प्रयास एक छोटी सी पार्टी के खिलाफ किया है, तो वो चाहेंगे कि वो जीतें। तो आम आदमी पार्टी को 45 सीट्स की जरूरत है। 45 सीट्स की जरूरत है। आ कितनी रही है आज? नहीं, अब सवाल पब्लिक का है, पब्लिक का सवाल है। आप एक नंबर दीजिए जो आपको लगता है। आप घूमी हैं, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे लगा कि 40 और 30 के नंबर आएंगे। 40 आम आदमी पार्टी, 30 भाजपा। ओके, नहीं देखिए नाविका जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि 2014-15 में, 2019-20 में केजरीवाल जी क्यों जीते? क्योंकि तब तक 5-6 साल तक दिल्ली वालों को जेन्युइनली ये था कि ये डिफरेंट है, ये हम में से एक है, ये करप्शन को हटाएगा, केजरीवाल फिर से आएगा, ये सब। अब आप ये देखिए कि 2014-15 में 25% जो आपके कैंडिडेट्स थे जो इलेक्शन जीते थे, वो एक्स अदर पार्टीज के थे, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी। इस इलेक्शन में 75% आपके कैंडिडेट्स एक्स अदर पार्टीज के हैं। ये आपको क्या दर्शाता है कि ये करप्शन, ये सारे मुद्दे जो हैं जिनसे आम आदमी पार्टी कहते थे हम अलग हैं, वो अलग नहीं है। सो वोटर ये सोच रहा है भाई ये सारी पार्टी सेम है, इनको हमने 10 साल दिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। ये प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ। अगर ये अपने प्रिंसिपल्स कोट एंड कोट पे स्टिक रहते कि भाई हमें करप्शन हटानी है, हम इसलिए आए हैं, क्लीन कैंडिडेट्स लेंगे, और दूसरी पार्टी को जहां पे हम लोगों को करप्ट कहते थे, बीएसपी हुआ, कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, उन सबको करप्ट कहते थे, वही लोग हमने ले लिया। अनुराग ढांडा, क्या ये क्रेडिबिलिटी क्राइसिस थी आम आदमी पार्टी के लिए जमीन पर? क्या 75% कैंडिडेट अगर आपके इंपोर्टेड हैं, वो ओरिजिनल ढूंढ के बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे? क्या ये एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये नंबर्स कहां से लाए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो कैंडिडेट्स हमने इस बार भी फील्ड किए थे उनमें 40 से 45 ओरिजिनली जो 2013 में जब हमारी 2012 में जब पार्टी बनी थी तब से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जब कोई नई पार्टी बनती है, जब कोई आंदोलन होता है तो किसी न किसी पार्टी से तो लोग आते ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि वहीं पे नए नेता खड़े होते हैं। तो मुझे आज भी हम इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव है कि जिस तरीके के करप्शन चार्जेस की ये बात कर रहे हैं, हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं है। टॉप लीडरशिप को जिस तरीके से साजिश करके फंसाया गया वो अलग मैटर है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो किसी भी और एमएलए कैंडिडेट के ऊपर जो सीरियस करप्शन चार्जेस हो, किसी ऐसे केस में हो, उस तरीके के चार्जेस नहीं है। सारे पॉलिटिकल चार्जेस हमारे नेताओं के ऊपर है। तो आप मैलाइन करने की कोशिश करते रहिए, अल्टीमेट अदालत तो जनता की होती है। जनता जब निर्णय देगी तब आप अपनी बात से पलट जाएंगे। जनता जो कहेगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट्स कह चुके हैं। राधिका खेड़ा जी, आप हंस क्यों रही हैं? नाविका जी ये कह रहे थे कि हमारे किसी कैंडिडेट पे, किसी भी नेता पे करप्शन के चार्जेस नहीं है और हमें फंसाया जा रहा है। अगर आपको फंसाया जा रहा था तो आप फिर उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव क्यों लड़े? कांग्रेस ने आपका 2000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर किया, उन्होंने ही कंप्लेंट करी, चाहे अनिल चौधरी हो, अजय माकन हो, संदीप दीक्षित हो, राहुल गांधी हो, सुप्रिया श्रीनेट हो, सबने प्रेस वार्ता करी, जवाब डाला कि एफआईआर करी, अरेस्ट करी अरविंद केजरीवाल को। अगर आपको साजिश के तहत वो फंसा रहे थे तो उसके 2 महीने बाद आप उनके साथ लोकसभा के गठबंधन में क्यों चले गए? बड़ा कमाल का आप लोगों का इश्क है। कभी लव एंड हेट रिलेशनशिप में बढ़िया है आप लोगों की, जिन्होंने आपको फंसाया कि आप उन्हीं के साथ लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए जवाब दीजिए। राहुल गांधी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं और राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट को।
मैं तो राधिका जी से ही पूछ लेता हूं कि जो अफजल गुरु को शहीद कहती है, उस पीडीपी के साथ सरकार बनाने क्यों चले गए थे? क्या हुआ? बस ये वोट अबाउटरी का मतलब कोई stand तो होना चाहिए सवाल आपकी दिल्ली अपनी का पार्टी है, का भी। आप कश्मीर चले गए और वो कितनी पुरानी बात है, ये अपनी कमाल बात है। है और जेल में आपके आपको नेताओं की डाला। बात है, लेकिन सीधा जवाब नहीं। मैं अमीर जमाई जी से इतनी भी पूछना पुरानी चाहती नहीं है हूं। नविका जी, लेकिन नहीं, अमित बिल्कुल जमाई जी, सीधा जवाब है। सवाल जो राधिका खेड़ा ने सेंट्रल सही गवर्नमेंट पूछा है। का चुनाव उन्होंने होगा, कहा कि केंद्र का कांग्रेस तो ने बिल्कुल अलग कंप्लेंट की होता थी, अगर नेता आपके जेल गए थे तो कांग्रेस के साथ आप साथ क्यों खड़े हुए थे? सवाल तो वाजिब है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमने दिल्ली के चुनाव में हकीकत देखी और जो डाटा आज आपके पास आए हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे वो ओबीसी, एससी, महिलाएं और जो माइनॉरिटी हैं, चाहे सिख माइनॉरिटी हो या मुस्लिम माइनॉरिटी हो, सबसे ज़्यादा वोट जो गया है वो आम आदमी पार्टी पे लोगों ने विश्वास किया है। तो सवाल ये है कि 1,55,00,000 हमारे वोटर हैं, जिसमें 83 लाख पुरुष हैं और 71 लाख महिलाएं हैं। तो ये जो अगर ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और महिलाएं अगर ये केजरीवाल जी पे टोटली ट्रस्ट करती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी स्टैंड कहाँ करती है? राधिका खेड़ा जी, मैं सुनता था कि ये अपना कोई सीएम कैंडिडेट नहीं बता पाई, ये दिल्ली का कोई प्रोग्राम नहीं बता पाई, क्योंकि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जो इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पूरे देश में नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से थी, उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे भी पड़ा। और आम जिंदगियों में, चाहे वो लोअर मिडिल हो या अपर मिडिल हो, उनकी जिंदगियों में अगर कोई बदलाव आया तो वो आदरणीय केजरीवाल जी की सरकार की वजह से ही हो पाया। और आम जनता में जो मैंने देखा नाविका मैम, वो बड़ी हैरत की बात थी। हैरत की बात ये थी कि लोग ये कह रहे थे क्योंकि केजरीवाल जी ने गरीबों की मदद कर दी, महिलाओं की मदद कर दी, छात्रों की मदद कर दी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को स्पेशली, क्योंकि शिक्षा की क्रांति में गरीबों के दिन पलट गए, इसलिए इनको जेल डाला गया। 1.5 साल हुआ भी एमसीडी इनके पास आया। आप जानती हैं कि चाहे नालियां हो, चाहे वो चलिए, कैंपेन तो ये खत्म सब हो गया, अब लोगों ने अपना रुझान बता दिया और मैं एवरेज पोल ऑफ पोल का नंबर वहां रख रही हूं। 34 से 40 बीजेपी के, ये 11 एजेंसीज के पोल्स का एवरेज है। आम आदमी पार्टी को 30 से 35, कांग्रेस पार्टी लगभग एवरेज मिला के कोई 2 दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, तो वो 1 पर है। ये रुझान है। तो प्रदीप जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये बहुत नजदीकी नंबर हैं, आप पोलस्टर हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं नंबरों का। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या एवरेज देखना सही है, नहीं है? क्योंकि 4 या 5 एजेंसी एक तरफ जा रही हैं, 8 एजेंसी एक तरफ जा रही हैं। इससे आपको क्या लग रहा है कि क्लियर नहीं है ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, नजदीक का मामला है, या आप मानते हैं कि मेजॉरिटी जिस तरफ है, लोकतंत्र का फैसला वहीं होता है? देखिए नविका जी, सबने, शायद मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा काम किया होगा और जो वोटर ने उनको कहा होगा उन्होंने उस हिसाब से आकलन करके रिपोर्ट किया होगा। दूसरा सवाल आपका था कि क्या ये सही है कि पोला पोल के नंबर निकाले जाएं? ये एक दिशा जरूर देते हैं, लेकिन छोटे राज्य में खासकर, जैसे कि 70 का असेंबली है और 35 मिड मार्क है और 36 मेजॉरिटी मार्क है, उसमें थोड़ी सी सीटें इधर या उधर की वजह से हो जाएंगी। तो मुझे लगता है पोला पोल के एवरेज को इस तरह से देखना शायद ट्रू पिक्चर नहीं देता है, मेरी जानकारी और मेरे आकलन के अनुसार। दूसरी जो बात है कि दिल्ली में, जैसे कि आपने और सबने अभी चर्चा हो रही थी, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि जो 100 वोट पड़ते हैं दिल्ली में, या पिछले ही 3 चुनाव को ले लीजिए, उसमें 55% पुरुष का होता है। वो जो 100 वोट पड़ गए, आ गए मशीन के अंदर, और जो 45% जो है वो महिलाओं का होता है, क्योंकि पहले तो महिलाओं का बेस ही कम है, फिर वोटर टर्नआउट में भी उसका फर्क होता है। तो जब महिला और पुरुष का भी आकलन करें तो दिल्ली ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कि 50-50 नहीं, 55-45 का आंकड़ा यहाँ पर होता है।